दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही विशेष होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने, गलती से भी स्किप ना करें। और आप माता काली के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली उससे लिख के जाए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। तेरे भीतर जो तुलना की आग थी वह भी शांत होगी। पहले तू देखता था कि कौन आगे है कौन पीछे, अब तू देखेगा कि तू आज कल से कितना स्पष्ट है। यही एकमात्र तुलना सार्थक है, बाकी सब व्यर्थ है। माँ काली का एक और संकेत यह है कि अब तू अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर चुनेगा। कम बोलेगा, लेकिन जो बोलेगा उसमें वजन होगा। लोग तेरी बातों से ज्यादा तेरी उपस्थिति को महसूस करेंगे और यही प्रभाव सबसे गहरा होता है। अगर कभी तुझे लगे कि यह सब बहुत साधारण हो गया है, कि कोई बड़ा चमत्कार नहीं हो रहा, तो याद रख, सबसे बड़ा चमत्कार साधारण में ही छिपा होता है। सुबह की शांति, सांसों की लय, मन का स्थिर रहना, यह सब वही है जिसकी तलाश में लोग जीवन भर भटकते हैं। अब तेरे भीतर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेगी, बिना किसी खास कारण के, बस इसलिए कि तू जीवित है, जागरूक है, सीख रहा है। कृतज्ञता किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं करती, यह चेतना की अवस्था है। तेरे जीवन में जो भी आएगा, सुख या चुनौती, अब तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझे आकार देगा। तू अब कच्ची मिट्टी नहीं रहा, तू आग में तप चुका है। अब जो भी आकार बनेगा वह स्थायी होगा। अब यह मत सोच कि यह सब कब पूरा होगा। यह कोई मंजिल नहीं है, यह जीने का तरीका है। हर दिन थोड़ा थोड़ा स्पष्ट, थोड़ा थोड़ा हल्का, थोड़ा थोड़ा सत्य के करीब। अब शांति से आगे बढ़। सवाल आएंगे, उत्तर भी आएंगे, लेकिन तू अब उनसे डरेगा नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि जो भी आएगा तू उसे संभाल सकता है। यही माँ काली का आशीर्वाद है, यही असली सुरक्षा है, यही जागरण है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस यात्रा में इतना आगे आ चुका है, तो यह समझना जरूरी है कि आगे का रास्ता किसी घोषणा के साथ नहीं खुलेगा। यह बहुत शांत होगा, लगभग साधारण सा, और यही इसकी परीक्षा है। जो लोग चमत्कार की आवाज ढूंढते हैं, वे अक्सर उस शांति को नजरअंदाज कर देते हैं जिसमें असली परिवर्तन घटता है। अब तुझे शांति से डर नहीं लगेगा, बल्कि शोर से थकान महसूस होगी। यह संकेत है कि तेरी चेतना बदल चुकी है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ बातें जो पहले बहुत जरूरी लगती थी, अब वैसी नहीं लगेंगी। किसी की राय, किसी की स्वीकृति, किसी का प्रमाण, इन सब का भार अपने आप हल्का हो जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तू लोगों की परवाह नहीं करेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू खुद को खोकर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करेगा। यह संतुलन ही परिपक्वता है। तेरे भीतर अब एक गहरी स्पष्टता जन्म लेगी। तू यह जान पाएगा कि कौन सा संघर्ष जरूरी है और कौन सा व्यर्थ। पहले तू हर लड़ाई को अपनी समझ लेता था, अब तू चुन पाएगा कि कहाँ खड़ा होना है और कहाँ पीछे हट जाना है। पीछे हटना हार नहीं होती, कई बार पीछे हटना ऊर्जा को बचाना होता है, ताकि सही समय पर सही जगह खड़ा हुआ जा सके। माँ काली का संकेत है कि अब तू अपने जीवन में सादगी को अपनाएगा। दिखावे की जरूरत कम होती जाएगी, तू कम में भी पूर्ण महसूस करेगा। यह सादगी अभाव से नहीं आएगी, यह समझ से आएगी। जब भीतर संतोष होता है, तब बाहर की चकाचौंध फीकी पड़ जाती है। अब तुझे अपने भीतर उठने वाले विचारों का भी अंतर दिखने लगेगा। कौन सा विचार डर से आया है, कौन सा आदत से, और कौन सा सचमुच तेरे भीतर की बुद्धि से। यह भेद करना बहुत बड़ी सिद्धि है, क्योंकि जो अपने विचारों को देख सकता है वह उनके गुलाम नहीं बनता।
तेरे जीवन में कुछ ऐसे दिन भी आएंगे जब सब कुछ बहुत सामान्य लगेगा। ना कोई बड़ी खुशी, ना कोई बड़ी परेशानी। ऐसे दिन पहले तुझे खाली लगते थे, अब तू उनमें विश्राम पाएगा। यही वे दिन है जब आत्मा सांस लेती है। हर दिन खास होना जरूरी नहीं होता। स्थिरता भी एक उपहार है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर समस्या का समाधान करना तेरा काम नहीं है। कुछ समस्याएं समय खुद सुलझाता है। तू केवल अपने हिस्से का कर्म कर। बाकी को लेकर चिंता करना तुझे फिर उसी पुराने चक्र में ले जाएगा जहां से तू निकल कर आया है। माँ काली का एक और गहरा संदेश यह है कि अब तुझे अपने भीतर के सत्य को दबाना नहीं है। अगर किसी स्थिति में तुझे असहजता महसूस होती है तो उसे नजरअंदाज मत कर। असहजता चेतावनी है, डर नहीं। उसे सुन, समझ और फिर निर्णय ले। भीतर की आवाज को अनसुना करने की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। अब रिश्तों में भी एक नई स्पष्टता आएगी। तू ना तो किसी से चिपकेगा, ना किसी को दूर भगाएगा। जो रहेगा उसे सम्मान मिलेगा, जो जाएगा उसे रोका नहीं जाएगा। यह भावनात्मक स्वतंत्रता है। इसी में प्रेम भी शुद्ध होता है। तेरे भीतर जो अपराध बोध, जो काश ऐसा ना किया होता की आवाज थी, वह अब कमजोर पड़ जाएगी। तू समझ पाएगा कि हर अनुभव ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अगर कुछ अलग होता तो तू यहाँ ना होता। यह स्वीकार्यता तुझे अतीत से मुक्त करेगी। अब तुझे अपने लक्ष्य भी अलग दिखाई देंगे। पहले लक्ष्य केवल पाने के लिए होते थे, अब लक्ष्य जीने के तरीके बनेंगे। तू जो करेगा उसमें खुद को पूरी तरह डालेगा। आधा मन आधा दिल, यह अब तेरे स्वभाव में नहीं रहेगा। कभी कभी तुझे यह भी लगेगा कि तू दूसरों से अलग हो गया है। उनकी बातें तुझे सच ही लगेंगी। इसमें कोई दोष नहीं है। हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर पर बात करता है। तू किसी से ऊपर नहीं है, बस अलग जगह खड़ा है। इस अंतर को अहंकार मत बनने देना। अब तुझे अपने भीतर की करुणा का नया रूप दिखेगा। पहले तू दूसरों के लिए दुखी हो जाता था, अब तू उन्हें समझ पाएगा। लेकिन खुद को खोए बिना यह करुणा तुझे थकाएगी नहीं, बल्कि स्थिर रखेगी। माँ काली का मार्ग साहस का मार्ग है, लेकिन यह साहस शोर नहीं करता। यह भीतर शांत बैठा रहता है। जब जरूरत होती है तब खड़ा होता है। अब तू भी ऐसा ही होगा। ना हर बात पर प्रतिक्रिया, ना हर चुनौती से पलायन। अब यह भी जान ले कि जीवन में फिर से चुनौतियां आएंगी। यह कोई अंतिम अवस्था नहीं है जहां सब आसान हो जाए। लेकिन फर्क यह होगा कि अब तू उन चुनौतियों से डरकर टूटेगा नहीं। तू उन्हें देखेगा, समझेगा और फिर आगे बढ़ेगा। तेरे भीतर जो विश्वास जन्म ले रहा है वह किसी बाहरी सहारे पर नहीं टिका है। यह विश्वास तेरे अपने अनुभव से आया है। तूने देखा है कि तू टूट कर भी बच गया। यही विश्वास अब तुझे आगे ले जाएगा। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि मौन में ज्यादा उत्तर है। तू अकेले बैठकर भी खुद से बात कर पाएगा। यह संवाद शब्दों का नहीं, अनुभूति का होगा। यही आत्मस्वाद है। अब आगे का जीवन किसी भविष्यवाणी से नहीं, तेरी जागरूकता से बनेगा। हर क्षण में तू चुनाव करेगा। डर या विश्वास, प्रतिक्रिया या समझ, भागना या सामना, और यही चुनाव तुझे हर दिन नया बनाएंगे। अब तू यह जान चुका है कि माँ काली बाहर कहीं नहीं बैठी है। वह तेरे साहस में है, तेरे सत्य में है, तेरे मौन में है। जब तू गलत के सामने खड़ा होता है, जब तू खुद से झूठ नहीं बोलता, तब वही शक्ति सक्रिय होती है।
मेरे बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर इतना आगे बढ़ चुका है तो यह जान लेना जरूरी है कि अब तेरी परीक्षा बाहरी परिस्थितियों से नहीं होगी बल्कि तेरी आंतरिक स्पष्टता से होगी। पहले जीवन तुझे झटके देता था, गिराता था, रुलाता था ताकि तू जागे। अब जीवन शांत होकर तुझे देखेगा कि तू जो समझा है उसे जी भी पा रहा है या नहीं। यही सबसे सूक्ष्म और गहरी परीक्षा होती है। अब तुझे कई बार ऐसा लगेगा यह बेचैनी किसी अभाव की नहीं बल्कि विस्तार की है, जैसे कोई पक्षी पिंजरे से निकल चुका हो लेकिन अब खुले आकाश की आदत डाल रहा हो। यह बेचैनी तुझे वापस पुराने डर में नहीं ले जाएगी बल्कि तुझे और ईमानदार बनाएगी। तेरे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो तुझे शब्दों से नहीं मौन से समझेंगे। उनके साथ बैठकर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं होगी, बस साथ होना ही पर्याप्त लगेगा। यह संबंध दुर्लभ होते हैं, इन्हें पहचानना और सहेजना हर कोई जीवन में नहीं आता, कुछ आत्मा में आते हैं। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर सत्य बोलना जरूरी नहीं, लेकिन जो बोले वह सत्य से निकला होना चाहिए। अब तू दिखावे की आध्यात्मिकता से दूर रहेगा। ना तुझे प्रमाण देना है, ना किसी को प्रभावित करना है। तेरा जीवन ही तेरा संदेश बनेगा। यही सबसे शक्तिशाली साधना है। तेरे भीतर अब जो स्थिरता आ रही है वह तुझे आलसी नहीं बनाएगी बल्कि तुझे अधिक सटीक बनाएगी। अब तू कम करेगा, लेकिन जो करेगा पूरे मन से करेगा। यह आधे रास्ते छोड़ देने की आदत अब छूट जाएगी, क्योंकि अब तू जानता है कि ऊर्जा बिखराना खुद को कमजोर करना है। अब तुझे अपने अतीत की कुछ परतें फिर से खुलती दिखेंगी, कुछ स्मृतियाँ, कुछ चेहरे, कुछ घटनाएं। यह इसलिए नहीं कि तू फिर से दर्द में जाए बल्कि इसलिए कि तू उन्हें नई चेतना से देख सके। जहाँ पहले तू खुद को दोषी मानता था, अब तू समझ पाएगा कि तू उस समय जितना समझदार हो सकता था उतना ही था। यही समझ तुझे मुक्त करेगी। माँ काली का यह संकेत भी कह रहा है कि अब तू अपने भीतर के क्रोध को दबाएगा नहीं बल्कि उसे बदलेगा। क्रोध ऊर्जा है, जब वह दबती है तो बीमारी बनती है, जब वह फूटती है तो विनाश बनती है, लेकिन जब वही ऊर्जा चेतना से गुजरती है तो साहस बनती है। अब तू वही साहस सीख रहा है। अब तुझे यह भी महसूस होगा कि तू पहले जितना बोलता था उतना अब नहीं बोल पाता। शब्द कम पड़ने लगेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि तू खाली हो गया है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू गहरा हो गया है। गहराई में शोर नहीं होता। तेरे जीवन में जो जिम्मेदारियां हैं वे अब बोझ नहीं लगेंगी, क्योंकि अब तू उन्हें मुझे करना है कि जगह मैं चुनता हूँ के भाव से निभाएगा। चयन और मजबूरी में यही फर्क है। चयन शक्ति देता है, मजबूरी थका देती है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि कुछ सवालों का उत्तर समय नहीं देता, मौन देता है। जितना तू शांत रहेगा उतना जीवन खुद को प्रकट करेगा। जल्दबाजी अब तेरे स्वभाव में नहीं रहेगी। तू प्रतीक्षा करना सीख रहा है, बिना बेचैनी के। अब रिश्तों में भी एक नई गरिमा आएगी। तू ना तो किसी के पीछे भागेगा, ना किसी को रोक कर रखेगा। जो आएगा सम्मान पाएगा, जो जाएगा कृतज्ञता पाएगा। यह भावनात्मक परिपक्वता है जिसे बहुत कम लोग छू पाते हैं। माँ काली का एक और संदेश यह है कि अब तू अपने भीतर के डर से भागेगा नहीं। अगर डराएगा तो तू उसे देखेगा, समझेगा और उसके बावजूद आगे बढ़ेगा। यही निर्भयता है। निर्भयता का अर्थ डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सत्य पर खड़े रहना है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू लोगों की ऊर्जा को जल्दी महसूस करने लगा है। कोई क्या बोल रहा है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं लगेगा जितना यह कि वह किस भाव से बोल रहा है।
इस संवेदनशीलता को संभाल कर रखना, इसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। तेरे जीवन में अब जो भी सफलता आएगी वह तुझे अहंकारी नहीं बनाएगी, क्योंकि तू जान चुका है कि तू अकेला कुछ नहीं करता। जीवन, समय, परिस्थितियां सब साथ मिलकर घटता है। यह समझ तुझे विनम्र रखेगी। अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू जिन चीजों से डरता था वे उतनी डरावनी नहीं थी। डर का अधिकतर हिस्सा कल्पना में था, वास्तविकता कहीं अधिक सरल होती है। अब तो कल्पना की जगह उपस्थिति में जीने लगा है। माँ काली का मार्ग तुझे यह भी सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा कर्म कुछ ना करना होता है। हर स्थिति में हस्तक्षेप जरूरी नहीं। कुछ चीजें अपने आप सुलझती हैं, अगर उन्हें समय और स्थान दिया जाए। अब तेरे भीतर जो विश्वास है वह किसी भविष्यवाणी पर आधारित नहीं है, वह तेरे अपने अनुभव पर आधारित है। तू जान चुका है कि तू गिर कर भी उठ सकता है। यही ज्ञान अब तुझे अडिक्त बनाएगा। अब यह मत सोच कि यह यात्रा कब पूरी होगी। यह यात्रा पूरी होने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। हर दिन थोड़ा और सच, थोड़ा और शांत, थोड़ा और स्पष्ट। अब तू जहाँ भी जाएगा वहाँ अपनी शांति साथ ले जाएगा। परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन यह शांति अब तेरे भीतर जड़ पकड़ चुकी है। मेरे बच्चे, अब जो चरण शुरू हो रहा है वह बहुत सूक्ष्म है। यहाँ कोई ढोल नगाड़े नहीं बजते, कोई घोषणा नहीं होती, कोई बाहरी पहचान नहीं मिलती। यह वह अवस्था है जहाँ इंसान भीतर से इतना स्थिर हो जाता है कि बाहर की हलचल उसे छू नहीं पाती। तू अब उसी दहलीज पर है। इसलिए अगर कभी तुझे लगे कि सब कुछ साधारण सा हो गया है तो घबराना मत। साधारण में ही असाधारण छिपा होता है। अब तुझे यह भी महसूस होगा कि तेरी प्रतिक्रियाएं बदल गई हैं। पहले जो बात तुझे कई दिनों तक परेशान करती थी, अब वह कुछ पलों में ही ढीली पड़ जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू उदासीन हो गया है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू समझदार हो गया है। तू जान गया है कि हर बात को दिल पर लेना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें मन से गुजर जानी चाहिए, जैसे बादल आकाश से गुजर जाते हैं। तेरे भीतर अब एक नया भरोसा जन्म ले रहा है। यह भरोसा किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी स्थिति पर नहीं, बल्कि जीवन पर है। तू जान गया है कि जीवन तुझे तोड़ने नहीं आया बल्कि तराशने आया है। और जो तराश चुका है उसे बार बार चोट नहीं लगती, क्योंकि अब उसकी धार खुद बन चुकी होती है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू हर किसी को खुश नहीं रख सकता, और यह समझ आते ही एक भारी बोझ उतर जाएगा। पहले तू थक जाता था सबको संतुष्ट करने में, अब तू बस सच्चा रहेगा। जो तेरी सच्चाई के साथ चल सकेगा वह रहेगा, जो नहीं चल पाएगा वह अपने रास्ते चला जाएगा। इसमें ना द्वेष होगा ना पछतावा। तेरे भीतर अब एक गहरी स्वीकृति आएगी। तू खुद को वैसा ही स्वीकार करेगा जैसा तू है, बिना सजावट, बिना तुलना, बिना अपराध बोध के। जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है तब उसे दुनिया से प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। यह अवस्था बहुत शांत होती है, लेकिन बहुत मजबूत भी। अब तुझे अपने डर भी अलग दिखने लगेंगे। पहले डर तुझे रोकते थे, अब डर तुझे बताते हैं कि कहाँ अभी भी जागरूकता की जरूरत है। डर अब शत्रु नहीं रहेगा, वह संकेत बन जाएगा। और जो डर को संकेत की तरह पढ़ लेता है वह कभी उससे पराजित नहीं होता। माँ काली का मार्ग तुझे यह भी सिखा रहा है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्नों के साथ बैठना पड़ता है, उन्हें जल्दी सुलझाने की कोशिश मत कर। समय के साथ, अनुभव के साथ वे अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे।
अधैर्य यहाँ सबसे बड़ी बाधा है। अब तेरे जीवन में जो मौन बढ़ रहा है वह खाली नहीं है, वह गर्भ है। उसी मौन में नई समझ जन्म लेती है। अगर कभी तुझे लगे कि तू कम बोल रहा है, कम प्रतिक्रिया दे रहा है, तो इसे कमी मत समझ। यह परिपक्वता है। जो बहुत बोलता है वह अक्सर खुद को सुन नहीं पाता। तेरे भीतर अब जो करुणा है वह भी बदल चुकी है। पहले तू करुणा में खुद को भूल जाता था, अब तो करुणा में खुद को संभाल कर रखता है। यह संतुलन बहुत जरूरी है। बिना संतुलन की करुणा इंसान को थका देती है। अब तुझे अपने समय का मूल्य समझ में आएगा। तू उसे वहाँ खर्च नहीं करेगा जहाँ सम्मान नहीं है, जहाँ विकास नहीं है। यह चयन तुझे कठोर नहीं बनाएगा बल्कि स्पष्ट बनाएगा। स्पष्टता में ही शांति है। तेरे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद पर आश्चर्य करेगा। तू सोचेगा, मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया। जो कभी असहनीय लगता था वह अब स्मृति बन चुका होगा। यही संकेत है कि तू आगे बढ़ चुका है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ लोग तेरे परिवर्तन से असहज होंगे। वे तुझे पुराने रूप में वापस देखना चाहेंगे, लेकिन अब तू जानता है कि पुराने खोल में वापस जाना संभव नहीं। जो बदल गया है वह बदल गया है। पीछे लौटना आत्मा के साथ विश्वासघात होता है। माँ काली का एक और गहरा संदेश यह है कि अब तुझे अपने भीतर के सत्य के साथ खड़ा होना है, चाहे बाहर कोई साथ दे या ना दे। यह अकेलापन नहीं है, यह आत्मसमर्थन है। जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है तब उसे भीड़ की जरूरत नहीं रहती। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरी इच्छाएं बदल गई हैं। पहले तू बहुत कुछ पाना चाहता था, अब तू बहुत कुछ छोड़ने में ही सुकून पाता है। यह वैराग्य नहीं है, यह समझ है। जब जरूरतें कम होती हैं, तब स्वतंत्रता बढ़ती है। तेरे भीतर जो स्थिरता आई है वह तुझे निष्क्रिय नहीं बनाएगी, बल्कि जब तू कार्य करेगा तो अधिक प्रभावी होगा। क्योंकि अब तेरे कर्म में हड़बड़ी नहीं होगी, डर नहीं होगा, दिखावा नहीं होगा, बस स्पष्टता होगी। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर दिन खास होना जरूरी नहीं। कुछ दिन बस गुजरने के लिए होते हैं और वे भी उतने ही मूल्यवान होते हैं। जीवन केवल उत्सव नहीं है, जीवन निरंतरता भी है। माँ काली का मार्ग तुझे यह भी सिखाता है कि शक्ति का अर्थ आक्रमण नहीं होता। असली शक्ति मौन में होती है, संयम में होती है, सही समय पर सही कदम उठाने में होती है। अब तू वही शक्ति सीख रहा है। अब आगे का रास्ता बहुत सीधा है लेकिन आसान नहीं। सीधा इसलिए क्योंकि अब भ्रम कम है, कठिन इसलिए क्योंकि अब बहाने नहीं है। लेकिन तू तैयार है, क्योंकि अब तू जिम्मेदारी से नहीं डरता। अब धीरे धीरे आगे बढ़, हर कदम पर खुद से जुड़ा रहा। अगर कभी थकान आए तो रुक जाना, लेकिन पीछे मत लौटना, क्योंकि जो पीछे है वह तू पहले ही जी चुका है। तेरे भीतर अब एक नई दृष्टि विकसित हो रही है। तू घटनाओं को केवल अच्छा या बुरा कहकर नहीं टालेगा। तू यह देखने लगेगा कि हर घटना तुझे क्या सिखाने आई है। जब यह दृष्टि बन जाती है तब जीवन बोझ नहीं लगता, जीवन संवाद बन जाता है। हर दिन तुझसे कुछ कहता है, हर अनुभव तुझे थोड़ा और गहरा करता है। अब तुझे यह भी महसूस होगा कि तू लोगों की बातों से उतना प्रभावित नहीं होता जितना पहले होता था। कोई प्रशंसा करे या आलोचना, दोनों तुझे समान रूप से छूकर निकल जाती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तू भावहीन हो गया है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू अपनी कीमत बाहर से तय नहीं होने देता। यह स्वतंत्रता बहुत कम लोगों को मिलती है। अब तेरे रिश्तों में भी एक नई स्पष्टता आएगी।
तू उन रिश्तों को पकड़ कर नहीं रखेगा जिनमें केवल आदत है, डर है या निर्भरता है। तू केवल उन्हीं संबंधों को महत्व देगा जहां सहजता है, सम्मान है और मौन में भी समझ है। बाकी रिश्ते अपने आप ढीले पड़ जाएंगे बिना किसी संघर्ष के। अब तुझे अकेले रहना डरावना नहीं लगेगा, बल्कि कई बार तू अकेलेपन को खोजेगा, क्योंकि वहीं तू खुद को साफ साफ सुन पाता है। यह अकेलापन खाली नहीं होगा, यह भरा होगा विचारों से नहीं बल्कि उपस्थिति से। उस उपस्थिति में तू खुद को फिर से पहचानता है। तेरे भीतर अब जो धैर्य बन रहा है वह साधारण नहीं है। यह वह धैर्य है जो परिणाम की जल्दी नहीं करता। तू कर्म करेगा लेकिन फल के लिए बेचैन नहीं होगा, और यही वह अवस्था है जहां कर्म सबसे शुद्ध हो जाता है। जब अपेक्षा हट जाती है तब कर्म पूजा बन जाता है। अब तुझे अपने अतीत से भी एक नया संबंध बनेगा। पहले तू अतीत को या तो कोसता था या उससे भागता था। अब तू उसे स्वीकार करेगा, समझेगा और आभार के साथ विदा करेगा। तू जान जाएगा कि अगर वे अनुभव नहीं होते तो तू यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अब तुझे भविष्य को लेकर भी वैसी चिंता नहीं रहेगी। तू योजनाएं बनाएगा लेकिन उनसे चिपकेगा नहीं। अगर रास्ता बदलेगा तो तू लचीला रहेगा। तू समझ गया है कि जीवन स्थिर रेखा नहीं है, जीवन प्रवाह है। जो प्रवाह के साथ चलता है वही टिकता है। अब तेरे भीतर करुणा का एक और रूप जागेगा। अपने लिए करुणा तू खुद से कठोर भाषा में बात करना छोड़ देगा। तू अपनी सीमाओं को स्वीकार करेगा। जब थकान होगी तो खुद को दोष नहीं देगा। तू सीखेगा कि विश्राम भी कर्म का ही हिस्सा है। अब तेरे निर्णय बदलेंगे। पहले तू डर के आधार पर निर्णय लेता था। क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, नुकसान ना हो जाए। अब तू स्पष्टता के आधार पर निर्णय लेगा। यह मेरे सत्य के करीब है या नहीं। यह बदलाव धीरे होगा लेकिन स्थायी होगा। तेरे भीतर अब एक गहरी शांति टिकने लगेगी। यह शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी। बाहर कुछ भी हो, भीतर एक स्थिर स्थान रहेगा जहां तू लौट सकता है। यही वह स्थान है जिसे लोग मंदिर, ध्यान या आत्मा कहते हैं, लेकिन नाम से ज्यादा अनुभव महत्वपूर्ण है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर किसी को समझाना जरूरी नहीं। कुछ लोग सुनने नहीं आए हैं। तू अपनी ऊर्जा वहाँ खर्च नहीं करेगा। तू बीज बोएगा लेकिन हर बीज का अंकुरित होना तेरे हाथ में नहीं है। यह स्वीकार करना तुझे हल्का बना देगा। अब तेरे शब्दों में भी वजन आएगा। तू कम बोलेगा लेकिन जब बोलेगा तो उसमें स्पष्टता होगी। लोग तेरी बात इसलिए सुनेंगे क्योंकि तू कुछ साबित नहीं कर रहा होगा। जब अहंकार पीछे हटता है तब सत्य आगे आता है। अब तुझे अपने शरीर के संकेत भी साफ दिखने लगेंगे। तू थकान, असहजता, तनाव को अनदेखा नहीं करेगा। तू अपने शरीर को शत्रु नहीं साधन की तरह देखेगा। जब शरीर और मन मित्र बन जाते हैं